मेरी मम्मी और भाभी के बीच में स्विमिंग कंपटीशन हो रहा था जिसमें मेरी मम्मी जीत गई थी। और अगर ये कॉफ़ी या चाय अपने पहाड़ों को देखते हुए नहीं पी तो आपने जाके यार फिर क्या किया। कई लोग ड्रिंक कर डांस करने लग गए और ये ऐसा डांस कर रहे थे कि इस डांस में इन्होंने डॉग को भी शामिल कर लिया था और बेचारा डॉग तो डर ही गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको लगता है ये जो समय है वो रात का समय है तो आप गलत हो। ये सुबह 4 बजे का समय है और मैं जा रही थी अपनी कैब की तरफ। गली के बाहर कैब आ रखी थी और मैं कहाँ जा रही थी ये देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरी वीडियो में अंत तक। कैब में मैं और मेरी पूरी फैमिली बैठ चुके थे और हम लोग एक फैमिली ट्रिप पे जा रहे थे। और फैमिली ट्रिप पे जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि यार कभी कभी मौका मिलता है फैमिली के साथ ट्रिप पे जाने का। मैं पहुंच चुकी थी पुरानी दिल्ली के स्टेशन पर क्योंकि मैं जहां जा रही थी वहां मैं जा रही थी ट्रेन से। एज़ यूजुअल मैं और मेरी फैमिली टाइम पे पहुंच चुके थे लेकिन ट्रेन लेट थी। ये जो ट्रिप थी इसमें सिर्फ मेरी फैमिली नहीं जा रही थी, मेरे बुआ, भैया, भाभी, दीदी और भी लोग थे जो रास्ते में आ रहे थे। ये मेरे साथ मेरे मम्मी और पापा हैं और ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो है मेरा भाई जिसने अपनी हरकतें दिखा दी। इसके बाद मैंने पी सुबह सुबह कॉफ़ी क्योंकि यार अगर सुबह सुबह का टाइम है और मौसम है सुहाना तो कॉफ़ी पीना तो है बनता। जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी, ट्रेन में बैठते मैंने ये देखा कि भाई हर कोई सो रहा था पर मेरा मन नहीं किया मैं जाते ही सो जाऊँ तो मैं व्यू देखने लग गई। इसके बाद मैं सो गई। 3 से 4 घंटे सोने के बाद जब मैं उठी मैंने ये देखा कि हमारी ट्रेन टपरी नाम के स्टेशन पर रुकी हुई है। उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरी मम्मी भी बाहर है और सब लोग घूम रहे हैं और हम जैसे लोग जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उनको मौका चाहिए जहाँ स्टॉप पे रुके ट्रेन वहाँ निकल जाए हम थोड़ा सा घूमने के लिए। ये है एक्सरसाइज करते हुए मेरे पापा जिन्होंने आज के दिन भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी और ये बच्चा उन्हें देखने लग गया और इसी का फ़ायदा उठाते उसके पापा ने फ़ोटो खींचने लग गए। मेरी मम्मी ये देख रही थी कि बच्चा भी देख रहा है और पापा भी आज के दिन एक्सरसाइज छोड़ ही नहीं रहे और मुझे भी हंसी आ रही थी। इसके बाद हमने स्टेशन से ब्रेड पकौड़ा और समोसा खरीद के खाया। टेस्ट में अच्छा नहीं था पर भूख लग रही थी तो खा लिया। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने ये देखा कि बस अब 2 घंटे बाकी थे मुझे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए और बस अब थोड़ा सा और सब्र, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे थे। सफ़र चालू था और उसके बाद हम उस स्टेशन पे पहुंचे जहां पर हज़ारों संख्या में लोग हर साल जाते हैं और ये था हरिद्वार का स्टेशन। पर क्या ये मेरी डेस्टिनेशन थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे क्योंकि जो ट्रेन थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी। उसके बाद अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं जा रही थी ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश, ये इसके स्टेशन का नाम है, ऋषिकेश के स्टेशन का नाम है। और यहाँ से निकलते मुझे सबसे पहले पहाड़ उनका बढ़िया सा व्यू दिखा और हरिद्वार का नेक्स्ट स्टॉप ही जो है वो ऋषिकेश का है। अब मैं आपको उन लोगों से मिलाती हूँ जिनके साथ मैं जा रही थी। ये एक ही ट्रेन में थे सब पर मुलाकात हमारी ट्रेन से उतरने के बाद हुई क्योंकि कंपार्टमेंट सबके अलग अलग थे। कंपार्टमेंट अलग होने की वजह से हम सब एक दूसरे से इतने अच्छे से मिल नहीं पाए थे क्योंकि हम अलग अलग जगह थे। स्टेशन पे उतरते ही हमने पहले एक दूसरे से मुलाकात की, फिर थोड़ी देर 5 से 10 मिनट हमने व्यू देखा क्योंकि दिल्ली की धूल मिट्टी से अगर दूर ये व्यू देखने को मिले तो 5 मिनट तो इंसान देखेगा ही। उसके बाद जल्द से जल्द हमने स्टेशन से अलविदा लेते हुए हम बढ़े अपनी आगे की तरफ। सुनने में आया है कि ये योग नगरी का जो स्टेशन है वो अभी अभी नया नया बना है और ये बहुत साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा था। और जैसे मैं यहाँ पर उतरी मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो ये थी कि यार यहाँ पर ना शिव जी की मूर्ति थी स्टेशन से निकलते ही, जो कि बहुत अच्छी वाइब दे रही थी। इन्होंने मुझे इतना अट्रैक्ट किया इसकी मूर्ति ने कि मैं गई, मैंने वीडियो बनाया और इतने सारे लोग यहाँ पर फ़ोटो और वीडियो बना रहे थे। और जस्ट इन्हीं के सामने नंदी जी की मूर्ति थी। मतलब लाइक यार स्टेशन के बाहर इतना अच्छा इन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा था। ये थी मेरी फैमिली, हम सब जा रहे थे गाड़ी की तरफ। हमने एक गाड़ी बुक कर रखी थी और हमें वहाँ उस गाड़ी के थ्रू कहाँ जाना था इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे चैनल पर। गाड़ी वाले भैया जस्ट स्टेशन के बाहर नहीं खड़े थे, वो स्टेशन से थोड़ी दूर पे खड़े थे।
हमें अपना लगेज लेते हुए चल के जाना पड़ा। जैसे ही हम अपना लगेज लेके पहुँचे, हमने अपना लगेज ऊपर चढ़ा दिया। हमारी फैमिली में टोटल 12 लोग थे और ये 12 के 12 लोग इस गाड़ी में अच्छी तरीके से एडजस्ट हो गए थे। ये तो था मेरा भाभी का लड़का जो इस गाड़ी में खेल रहा था। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं और इनकी खुशियाँ देख के इनके माँ बाप खुश हो जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं ना, वो खेलते हुए इतने प्यारे लगते हैं। और जब ये छोटे होते हैं ना, इनका हर किसी का मन करता है कि इनको लेके खिलाए, जैसे कि कोई खिलौना हो। इसी के साथ हम सब निकल गए अपनी जर्नी पर। और हम लोग कहाँ जा रहे थे इसके लिए तो आपको पता ही है कि बने रहना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम जहाँ जा रहे थे वहाँ पर जाने में स्टेशन से 1 घंटा या 1.5 घंटा लगा है हमें। और ये मेरी भाभी का लड़का, इसको लग रही थी गर्मी, तो इसको ये रो रहा था, तो ये ना रो इसके लिए इसे कार्टून चला के दे दिया। तो ये मस्त वहाँ तक गया है और बिल्कुल इसने परेशान नहीं किया है। और सब इसी को देख रहे थे कि यार ये कितना खुश है कार्टून चलाते ही। अब हम अपनी ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए थे, पर उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। हमें ये इतनी चढ़ाई वाले रास्ते पर चढ़ के वहां जाना था। और यार ये रास्ता ऐसा था ना कि एक एक कदम ना एकदम आराम आराम से रखना पड़ा था, भाग नहीं सकते इसमें। क्योंकि यार ऐसा होता ना कि ज़रा भी आपने थोड़ा सा भी मतलब पैर फिसला, आप गिरोगे सीधा नीचे, कुछ नहीं बचेगा। और लगेज लेके चढ़ना तो डिफ़िकल्ट था ही यार। देखो यार, जो लोग दिल्ली में ना ऐसे सीधे से रास्ते पे चलते हैं उनके लिए ये मुश्किल था, पर जो डेली यहाँ पर आना जाना कर रहे हैं उनके लिए शायद इतना मुश्किल ना हो, क्योंकि वो अब सेटल हो चुके हैं इस एनवायरनमेंट में। तो आपने हल्का सा देख लिया होगा, मैं बता देती हूँ। तो हम ऋषिकेश में आए थे रिवर कैंप में कैंपिंग करने के लिए। यहाँ पर पर पर्सन जो है एक दिन का चार्ज जो है वो 1500 है, इंक्लूडिंग इसमें राफ्टिंग है। राफ्टिंग पे जहाँ जाना है गाड़ी वगैरह सब भी प्रोवाइड करवाते हैं। जब तक आप यहाँ रहते हो 3 टाइम का खाना वगैरह सब कुछ है। और रहने के लिए जो टेंट है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। और क्या क्या था यहाँ पर और जानने के लिए आप बने रहिए मेरे वीडियो पे अंत तक। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंट्री की, मैंने ये देखा कि यहाँ पर है एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल। अब आपको इस स्विमिंग पूल को मैं पास से दिखाती हूँ, पर मैं उससे पहले आपको अभी व्यू दिखा रही हूँ पहाड़ों का, कि कैंपिंग के जस्ट सामने पहाड़ दिखते हैं हमें। और इसके बाद जब मैं आगे गई, ये रहा वो स्विमिंग पूल जो आप यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ ही मेरी फैमिली आते हुए आगे, ये लोग मतलब इतना थक गए थे ना कि अंदर भी नहीं जा रहे थे। फिर मेरी मम्मी अंदर आपको दिखाएगी कि जो कैंपिंग के अंदर है वो क्या क्या फैसिलिटीज़ थी। तो ये मेरी दीदी यहाँ बैठी क्योंकि ये इन्हीं का टेंट था। और इसके अलावा ये ट्रिपल बेडरूम होता है हर एक टेंट में। इस टेंट पर कूलर, बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। इसके अलावा क्योंकि टेंट है तो डोर होगा नहीं, तो यहाँ पर ऐसी जो है ना वो चेन लग रखी थी। यही आपका दरवाज़ा है यहाँ पर, कि अगर आपको लॉक करना है तो चेन लगा दो। और अंदर से भी चेन लग सकती है, बाहर से भी ये चेन लग सकती है। अब अगर आपको ये हो कि भाई एक बात बताओ, ये सब तो ठीक है, वॉशरूम करने कहाँ जाए, तो हर एक टेंट में एक वॉशरूम अवेलेबल है जहाँ पर डोर नहीं, ऐसी चेन सिस्टम है, अंदर बाहर से आप चेन लगा सकते हो। वेस्टर्न वॉशरूम है, टाइल वगैरह लगा रखे हैं और यहाँ पर शावर वगैरह सब कुछ है। इसके अलावा हर एक टेंट में ऐसे विंडो बना रखा है, बाहर का नज़ारा देख सकते हो। ये विंडो 3 से 4 है। इसके बाद हम पहुंच गए थे कैंप की उस कैंटीन में जहां हमें खाना खाना था। और यहाँ पर जो है ना खाना 3 टाइम आपको मिल जाएगा और वैरायटी अच्छी मिलती है यहाँ पर। मेरी सारी फैमिली आ गए थे, हम आज लेट थे, खाना खाने का टाइम सब पर निकल चुका था। मतलब एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग पर आपको खाना मिल जाएगा। और अगर आप उस टाइमिंग के बाद भी खाना खाने आते हो, लेट आते हो, तो भी खाना मिल जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि नहीं मिलेगा, उसी टाइमिंग पर आना है, ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा खाने में चावल, रोटी, सलाद, दाल, आलू की सब्जी, ये सब था। और खाना जो था ना एकदम घर जैसा टेस्टी और हेल्दी बना था। अब क्योंकि हम यहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ पर स्विमिंग पूल अवेलेबल था, तो हम लोग पहुँच चुके थे पूरी फैमिली के साथ स्विमिंग पूल के मज़े लेने। और यहाँ पर मेरी मम्मी और भाभी के बीच में स्विमिंग कंपटीशन हो रहा था, जिसमें मेरी मम्मी जीत गई थी। शाम के टाइम यहाँ कैंटीन में अवेलेबल था, कॉफ़ी पियो या चाय पियो। इसके अलावा मूंगफली चाट, पकौड़े, मतलब 2-3 तरह के पकौड़े थे और इसके अलावा चटनी थी। और सब कुछ खाने में बहुत अच्छा था। सबसे अच्छी मुझे यहाँ की कॉफ़ी और चाय लगी और मतलब मज़ा ही आ गया यार। मतलब इतने अच्छे इन्वायरमेंट में अगर बैठे बैठे गरम गरम चाय, पकौड़े और मूंगफली चाट मिल जाए, मतलब वैरायटी इतनी अच्छी मिल जाए, तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। और अगर ये कॉफ़ी या चाय आपने पहाड़ों को देखते हुए नहीं पी, तो आपने जाके यार फिर क्या किया।
कैंपिंग में यहाँ पर 2 झूले थे और इस 2 झूले में से एक झूले पे मेरे भैया, भाभी और उनका बेटा बैठा था जो बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर इस तरह के जो झूले थे वो 2 थे और ये जो आप सामने देख रहे हो जहाँ पर लाइटिंग चल रही है, वहाँ पर रात के समय 7 से 10 बजे के बीच में गाने चलते और आप डांस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 झूले थे और दोनों झूले पे मेरी फैमिली के लोग बैठे थे क्योंकि यार ये खाली था, कोई झूल नहीं रहा था, तो हमने पूरा इन्जॉय किया। अब यार अगर आप 1500 रुपये दे रहे हो तो कैंप की फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना तो बनता है, तो फिर मैं भी बैठ गई झूला झूलने क्योंकि मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। 1 घंटे मैंने झूला झूला और 1 घंटे झूला झूलने के बाद रात के समय जैसे ही गाना चालू हुआ 7 से 10 बजे के बीच कुछ लोग ड्रिंक कर कर डांस करने लग गए और ये ऐसा डांस कर रहे थे कि इस डांस में इन्होंने डॉग को भी शामिल कर लिया था और बेचारा डॉग तो डर ही गया था। इन लोगों का फर्स्ट क्लास डांस देखने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ की कैंटीन में खाना खाने के लिए क्योंकि खाना खाने का समय हो चुका था। रात में खाने में था चिकन, पनीर और सलाद, चावल, रोटी। चिकन पनीर आप दोनों ले सकते हो, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो चिकन आप स्किप कर सकते हो। जैसा क्वांटिटी जितना मर्जी उतना पेट भर खाओ, कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप इतना ही खा सकते हो, इसके बाद आप नहीं खा सकते। और इनका खाना अच्छा था, मतलब घर जैसा था, बहुत ज़्यादा जो है ना मसाले नहीं डाल रखे थे और नॉर्मल में बहुत अच्छा खाना बनाया था, तो इंसान अगर रहेगा तो तबीयत ख़राब नहीं होगी उसकी। ये था मेरा आज का वीडियो और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैंने इस वीडियो में ये बताया कि मैंने आज का दिन ऋषिकेश में कैसे स्पेंड किया और अगली वीडियो जो बनाऊंगी इसमें मैं आपको राफ्टिंग का बताऊंगी। तो अगर आपको राफ्टिंग वाली वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।